नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल DSR एस्ट्रोलॉजी में। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष ग्रहों की श्रृंखला में एक नया विषय लेके। आज के इस कार्यक्रम को हम मंगल की चर्चा से आगे बढ़ाएंगे और आज के इस वीडियो में हम मंगल के बारे में ही विस्तृत जानकारीपूर्ण चर्चा करेंगे। तो मित्रों, हमारे सोलर सिस्टम में मंगल पृथ्वी के बाद पहला आउटर प्लैनेट है, यानी कि पृथ्वी के बाद सूर्य की परिक्रमा करने वाला मंगल पहला ग्रह है। सूर्य से ये चौथे नंबर के प्लैनेट हैं। अब क्योंकि ये आउटर प्लैनेट है, ये पृथ्वी से बाहर की तरफ का ग्रह है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका जो ऑर्बिट है वो पृथ्वी से कुछ बड़ा है, इसलिए इन्हें सूर्य की परिक्रमा करने में भी पृथ्वी से अधिक समय लगता है, यानी कि ये अपना रिवॉल्यूशन सन के अराउंड पृथ्वी से ज़्यादा समय में कंप्लीट करते हैं। साइज में, डेंसिटी में, मास और आकार में लगभग ये पृथ्वी की तुलना में आधे हैं। मंगल को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे भौम, भूमिपुत्र, भूमिनंदन, कुंज, कुजा इत्यादि। नवग्रहों के मंत्रिमंडल में यानी प्लैनेटरी कैबिनेट में मंगल को सेनापति का पद प्राप्त है। मंगल कमांडर इन चीफ हैं। मंगल एक क्षत्रिय जाति के पुरुष और युवा ग्रह हैं। मंगल स्वभाव से उग्र हैं और नैसर्गिक पाप ग्रह हैं, यानी कि नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है, अशुभ ग्रह है। ज्योतिष में मंगल को क्रूर ग्रह माना जाता है। मंगल को वॉर का, युद्ध का देवता भी माना जाता है। अकॉर्डिंग टू रोमन माइथोलॉजी, रोम की पौराणिक गाथाओं में जो युद्ध के देवता हैं, जो गॉड ऑफ वॉर हैं, उन्हीं का नाम मार्स है। और आजकल जो मंगल का प्रचलित नाम अंग्रेजी में है मार्स, वो इसी आधार पर रखा गया है। मित्रों, ज्योतिष में मंगल 3 नक्षत्रों का स्वामी होता है, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठ नक्षत्र। यदि किसी का जन्मकालीन चंद्रमा इन 3 में से एक नक्षत्र पर जन्म के समय पर हो तो उसे भोग्य दशा मंगल की ही प्राप्त होती है, अर्थात वो जन्म से महादशा मंगल की प्राप्त करता है। मंगल की महादशा 7 वर्षों की होती है। मंगल को 2 राशियों का स्वामित्व भी प्राप्त है। मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि, इन 2 राशियों का भी स्वामी है, यानी कि मेष और वृश्चिक मंगल की स्वराशि हैं। मंगल मकर राशि पर उच्च हो जाते हैं और 28 डिग्री मकर राशि पर मंगल अपने परमोच्च बिंदु पर होते हैं। कर्क राशि मंगल की नीच राशि है और 28 डिग्री कर्क राशि पर मंगल परम नीच बिंदु पर आ जाते हैं। 0 से लेकर 12 डिग्री मेष राशि तक मंगल अपने मूल त्रिकोण पर होते हैं। शेष ये स्वराशि के रहते हैं। मंगल का आधिपत्य ग्रीष्म ऋतु पर भी होता है और ये साउथ डायरेक्शन का, दक्षिण दिशा का स्वामी होता है। मंगल का वार मंगलवार है। मंगल से संबंधित धातु स्वर्ण, सोना और तांबा होती हैं। मंगल से संबंधित रत्न रेड कोरल या मूंगा होता है। मंगल एक पित्त प्रधान ग्रह है। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह भी है। इसके आदि देवता पृथ्वी यानी कि भूमि देवी होती हैं और प्रत्यादि देवता क्षेत्रपाल हैं। मंगल एक राशि पर 45 दिनों तक विराजमान होते हैं, यानी कि एक साइन पर ट्रांजिट करने में मंगल को 45 दिन का समय, 45 डेज का टाइम लगता है। और मंगल को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 2 वर्ष का समय लगता है। हर 26 महीने में मंगल एक बार वक्री हो जाते हैं और वहाँ वो 60 दिन से लेकर 80 दिन तक वक्री गति पर रह सकते हैं। इसी कारणवश कई बार मंगल 6 महीने से 7 महीने तक भी एक ही राशि पर बने रहते हैं। मंगल जिस भी राशि पर विराजमान होते हैं उससे 7वीं, 4थी और 8वीं राशि पर पूर्ण दृष्टि प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए यदि मंगल वृषभ राशि पर है तो वो सिंह राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि पर अपनी पूर्ण दृष्टि देंगे। मंगल साहस का, लाल रंग का, ऋण का, लोन्स का, पराक्रम का, शारीरिक शक्ति का, ताकत का, युद्ध का, लड़ाई झगड़े का, विवाद का, विरोध का, क्रोध का, शत्रुता का, अग्रेशन का, उग्र स्वभाव का प्रदान कारक ग्रह होता है। मंगल इच्छा शक्ति का, आत्मविश्वास का, विल पावर का, अचल संपत्ति का जैसे जमीन जायदाद, छोटे भाई का, सिबलिंग्स का, कोबॉन्ड्स का, दुश्मनों का, चोट चपेट लगने का, जलने, कटने, छिलने का, सर्जरी का भी कारक होता है। पुलिस, आर्मी और अन्य सशस्त्र बलों में उच्च पदों का, जैसे कि कमांडर्स, आर्मी ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, इन पदों का भी कारक होता है। और भी बहुत सारे प्रोफेशंस को मंगल रूल करता है और इंडिकेट करता है, जैसे कि सर्जन्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैकेनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, शेफ्स, वेपन मेकर्स एंड ट्रेडर्स, हथियार बनाने और बेचने वाले, बिल्डर्स, वैज्ञानिक। जिन भी प्रोफेशंस में हीट का या आगे का डायरेक्ट काम होता है, उसमें डायरेक्ट हीट का या एनर्जी का लिंक होता है, उन प्रोफेशंस को मंगल इंडिकेट करता है। जैसे कि मैंने ऊपर कहा शेफ, अब शेफ खाना बनाने के लिए तो उसको कहीं ना कहीं से हीट लेनी पड़ेगी, भले किसी भी फॉर्म में ले। ऐसे ही अगर आप कोई
हॉट मेटल्स के साथ में डील करते हैं या फिर उनकी हीटिंग में, उनकी मोल्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन प्रोफेशंस को भी मंगल ही रूल करता है। जैसे कि गोल्ड स्मिथ्स हो गए, ब्लैक स्मिथ्स हो गए, लोहार, सुनार इत्यादि। अब जैसे कि बेक करना है, बेक तो हीट में ही होगा। अगर आप कुछ खाने की चीज़ बेक कर लो तो वो फूड आइटम बन जाएगी, और यदि आप मिट्टी को बेक कर लो तो वो ईंटों का भट्टा हो जाएगा, उसको भी मंगल इंडिकेट करता है। ऐसे हर प्रोफेशन को मंगल इंडिकेट करता है। मंगल उन प्रोफेशंस को भी इंडिकेट करता है जहाँ हिम्मत, साहस, पराक्रम, वीरता की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे पुलिस हो, आर्मी हो, बाकी फोर्सेस हों, सिक्योरिटी फोर्सेस हों, सुरक्षा कार्य करने वाले हों जैसे दमकल कर्मी, फायर फाइटर्स इत्यादि। और भी इस नेचर के कामों को मंगल ही इंडिकेट करता है। मंगल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यदि किसी की कुंडली में मंगल ऐसी स्थिति पर हो कि उस पर मंगल का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उस व्यक्ति पर, तो ऐसे व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होते हैं। इन्हें कई बार ये भी समझ में नहीं आता कि अपनी इस एनर्जी को कहाँ पर कंज्यूम करें, कहाँ पर लगाएं, क्या करें इसका। और इसी कारणवश यदि कुंडली में मंगल केंद्र भावों पर आ गए, विशेष स्थानों पर आ गए, स्पेसिफिक प्लेसमेंट्स पर आ गए, तो कुछ लोग इसे मांगलिक होना, मंगल दोष होना, मंगली होना भी बोल देते हैं। मंगल दोष के विषय पर मैं अलग से वीडियो बनाकर विस्तार से जानकारी दूंगा। आज हम मंगल के किसी दोष या योग की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम सिर्फ मंगल ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। तो मित्रों, हमारे शरीर में भी मंगल मांसपेशियों का, मसल्स का, रक्त का, रेड ब्लड सेल्स का, हमारे गले के हिस्से का, हमारे थ्रोट का, बोन मैरो का कारक होता है। यदि किसी की कुंडली में मंगल शुभ हों, प्रभावी ग्रह हों, बली स्थिति पर हों, शुभ फल प्रदायक हों, अच्छे हों, तो व्यक्ति को अत्यंत साहसी और निडर बनाते हैं। ऐसे लोग किसी से डरते नहीं हैं, न शत्रु से न परिस्थिति से, और युद्ध में हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। सेना, पुलिस और अन्य सशस्त्र बलों में उच्च पदों को भी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोग लीडरशिप क्वालिटी के बहुत धनी होते हैं। डिटर्मिनेशन पावर, दृढ़ संकल्प लेने की शक्ति बहुत देखी जाती है ऐसे लोगों में। मंगल अच्छा हो तो व्यक्ति बहुत आत्मविश्वासी होता है, कॉन्फिडेंट होता है, और साथ ही साथ उसकी विल पावर, इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है। इनके सामने शत्रु ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते। पर्सनैलिटी इनकी थोड़ी डोमिनेंट होती है, स्वभाव से थोड़े क्रोधी भी होते हैं। और यदि मंगल पर शुभ स्थिति हो, मंगल की दृष्टि शुभ भावों पर पड़ रही हो, तो ऐसे लोग बहुत धैर्यवान भी होते हैं, हमेशा ऊर्जावान बने रहते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। मंगल यदि लग्न से शुभ संबंध बनाते हों या लग्न को दृष्टि देते हों या कुंडली में अपनी बहुत ही अत्यंत शुभ स्थिति पर हों, तो ऐसे व्यक्ति जिस उम्र के होते हैं उससे थोड़े युवा दिखते हैं, जवान दिखते हैं हमेशा। अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को यदि ऐसे लोग सही डायरेक्शंस में लगाएं, प्रॉपरली यूटिलाइज करें, तो ये जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उच्च पदों पर जा सकते हैं, सोसाइटी में बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशंस को ये गेन कर सकते हैं। मंगल का शाब्दिक अर्थ ही शुभ होता है। ज्योतिष में मंगल एनर्जी के प्रमुख कारक ग्रह हैं। तो यदि आप अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को शुभ जगह लगाएंगे तो सब शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। कुंडली में यदि मंगल बली स्थिति पर हो तो ऐसे व्यक्ति कभी किसी के दबाव में नहीं आते, ना किसी के दबाव में रहकर ये काम कर सकते हैं। स्वभाव से थोड़े से प्राउडी, अभिमानी भी हो जाते हैं। भाई बहनों से बहुत प्रेम मिलता है और बड़े अच्छे संबंध रहते हैं। ये खुद स्वयं भी अपने भाई बहनों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं और इनको भी इनके भाई बहनों से काफ़ी लाभ मिलते हैं। मंगल के बली होने से व्यक्ति की तार्किक क्षमता बहुत अच्छी होती है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। ये लोग जोखिम लेने से ज़रा भी नहीं कतराते और ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। मंगल यदि जन्म कुंडली में पीड़ित अवस्था में हो, पाप प्रभाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी वॉयलेंट होते हैं, बहुत हिंसक होते हैं। बिना बात के लड़ाई झगड़ा करना, छोटी सी बात पर अत्यंत क्रोधित हो जाना, बड़े कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुत क्रूअल वर्ड्स बोलते हैं और बिना किसी बात के हमेशा लड़ाई झगड़े को निमंत्रण दे देते हैं। निर्दयी होते हैं और दूसरों को कष्ट और पीड़ा देने की चेष्टा रखते हैं। अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं करते, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और दिखाते भी हैं। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा होगा तो उसके लड़ाई झगड़े होते ही रहेंगे, शत्रु अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे और लड़ाई झगड़े, मुकदमेबाजी, लिटिगेशंस, ये चीज़ें जीवन में चलती ही रहेंगी, जो कि मंगल के द्वारा इंडिकेटेड भी हैं। मंगल साहस के कारक हैं। तो यदि कुंडली में पाप प्रभाव में आ जाएं, पीड़ित अवस्था में हो जाएं, तो ऐसे व्यक्ति दुस्साहसी हो जाते हैं। और यदि मंगल निर्बली हो जाए, बलहीन हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति डरपोक होते हैं, कायर होते हैं, दब्बू हो जाते हैं। हिम्मत में, पराक्रम में कमी आ जाती है, जल्दी घबरा जाते हैं, रिस्क बहुत कम लेते हैं, अधिकांश लेते ही नहीं हैं,
हमेशा खुद को सेफ साइड पर ही लेके चलते हैं और रिस्क लेना इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। अपनी बात पर टिकते नहीं हैं, अपनी बात का स्टैंड नहीं लेते, हिचकिचाहट इनमें भरी हुई होती है, अत्यंत संकोची होते हैं। और यदि मंगल पाप प्रभाव में थोड़ा भी बल प्राप्त करता है तो ऐसे लोग बहुत अड़ियल बन जाते हैं, एरोगेंट होते हैं। नियमों का उल्लंघन करना, रूल्स को तोड़ना, कानूनों को तोड़ना, कई बार असामाजिक कार्य करना, जैसे कि गुंडागर्दी, किसी की ज़मीन जायदाद पे कब्जा कर लेना, कोई सी चीज़ छीन लेना, लूट लेना इत्यादि। कुंडली में मंगल अशुभ हो तो वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां देता है। दंपत्ति में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं और वैवाहिक जीवन के सुखों में विशेष कमी आ जाती है। मंगल रक्त संबंधी परेशानी भी देते हैं। ब्लड में डेफिशिएंसीज, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड में इन्फेक्शंस, शरीर में पित्त संबंधी परेशानियां जैसे कि पेट में जलन, खाज खुजली, फंगल इन्फेक्शंस, चर्म रोग, एसिडिटी, फोड़े फुंसी होना, ये भी मंगल देते हैं। आमतौर पर कटीली नुकीली चीज़ों से चोट लगते रहना, किसी वेपन या किसी हथियार से चोट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ऋण में किसी लोन में भारी नुकसान होना, दिमाग में हमेशा चिड़चिड़ापन बना रहना, इरिटेटेड रहना, भाई बहनों से भी बहुत मधुर संबंध नहीं होते, आपस में नहीं बनती, हमेशा जल्दबाजी करना, जल्दी में रहना, ये सब अशुभ मंगल के परिणाम हैं। यदि मंगल के प्रभावों में कमी आती है या मंगल अशुभ परिणाम देते हैं तो उसका सबसे अच्छा उपाय रहता है कि तांबे को सबसे ज़्यादा आप प्रयोग में लाएं और उसका अत्यधिक उपयोग करें। तांबे को धारण भी करें, उसका आप कड़ा पहन लीजिए, आप तांबे की अंगूठी पहन लीजिए अपनी रिंग फिंगर में किसी ट्यूसडे के दिन, आप तांबे के पात्र में जल पीजिए। आप तांबे को जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं आप उतना ज़्यादा यूज़ कीजिए। हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए, जब भी पॉसिबल हो ब्लड डोनेट कीजिए, रक्तदान कीजिए। इससे मंगल आपके काफ़ी अच्छे हो जाएंगे और मंगल के अशुभ प्रभावों में आपको विशेष कमी देखने मिलेगी। तो मित्रों, ये थी मंगल की बात। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का ज्ञानवर्धन हुआ होगा। यदि पसंद आया हो तो अपना समर्थन मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके अवश्य दें।